अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप हजरात को ये अच्छी तरह मालूम है कि पहलगाम में जो दहशत गर्दों ने हमला किया उसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी मारे गए और मुसलमान भाई भी मारे गए। लेकिन कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और भारत का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुंबई के उलमा, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से इस हमले को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। वहाँ के उलमा ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है। पहले आप मुंबई के उलमा का बयान सुनिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपसे हम शेयर करेंगे। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, बेकसूरों की जानें ली गईं, उसके लिए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और अहले सुन्नत वल जमात की सारी तंजीमों और तहरीकों ने आज उसकी निंदा की है। कल से उसको निंदा किया जा रहा है, कंडम किया जा रहा है और अपने मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मुतालबा है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का, ये अपील है सुन्नी जमीयतुल उलमा की कि सरहदों पे जारी दहशतगर्दाना जो कैंप जारी हैं उन पर बमबारी की जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपने मुल्क में दहशतगर्दी किसी भी सूरत में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस सिलसिले में इसकी मजम्मत की जाती है और जिन लोगों ने भी ये हरकत किया है उनके साथ सख्ती से हुकूमत पेश आए और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मजम्मत करें। कि ये किया ही इसलिए जा रहा है कि कश्मीर में जो अमन व अमान कायम हुआ, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, इसलिए वहाँ जो अमन व अमान कायम हुआ, पिछले कुछ सालों से बहुत सुकून का माहौल और टूरिज्म बढ़ रहा था, लोग सुकून से खा पी रहे थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, तो हमारे पड़ोस के मुल्क को जो है ये भाया नहीं, क्योंकि वो शैतान है, उसका काम फितना करना है, फितना फसाद पैदा करना है, तो उसको भाया नहीं, इसलिए ये फितना फसाद पैदा किया जा रहा है। और रही बात कि जो आपने पूछा कि नाम ले लेके हमला किया पूछा जा रहा है, तो नाम लेके मारने की वजह यह है कि पाकिस्तान की चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़े, आपस में ना इत्तेफाकी बढ़े और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जाए, ना कि आतंकवाद के एंगल से देखा जाए। पहलगाम में जो कल ये वाकया हुआ है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली वाकया और साथ ही साथ बहुत घिनौना कार्रवाई है। हम जितना इसकी मजम्मत करें, निंदा करें कम है। हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से यह नफरत की हवा पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश कर रहा है वो कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं कामयाब होगा। जो बाशऊर लोग हैं, अक्लमंद हैं, वो ये जानते हैं। अभी आपने बार बार लोगों से पूछा, भाई नाम पूछ पूछ के मार रहे थे। मैं आपके मीडिया से कहूंगा कि 2 मुस्लिम वहां इलाकाई मारे गए हैं, कर्नाटक की पूरी फैमिली मुस्लिम मारी गई है। मैं बताइए कि अगर वो मजहब के नाम पर मारते तो इन मुसलमानों को क्यों मारते वो लोग? इससे पता यह चलता है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान की जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सब मुर्दाबाद है। हमारा मुल्क कल भी जिंदाबाद था, आज। मेरे प्यारे नाज़रीन, कश्मीरी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नाम पूछ पूछ कर मारा, तो वहाँ पर कर्नाटक की पूरी फैमिली को मार दिया गया और कश्मीर के 2 मुसलमान भी इस हमले में जाँ बहक हो गए। अगर नाम पूछकर मारते और सिर्फ गैर मुस्लिमों को टारगेट करते तो इन मुसलमानों को उन्होंने क्यों मारा? साफ जाहिर है कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे उनका मकसद हिंदुस्तान में जो भाईचारा कायम है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान उसको ख़त्म करना है और इस हमले को दहशतगर्दाना रुख ना दे करके हिंदू मुसलमानी करा दिया जाए। हिंदुस्तान में भाईचारा ख़राब हो, हिंदुस्तान के माहौल की जो फ़िज़ा है वो ख़राब हो, अमन ख़राब हो और ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम इधर साफ बच कर के निकल जाएं। ये था उन दहशतगर्दों का मकसद। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे नाजरीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए, एक बात याद रखिए, दहशतगर्द जो होते हैं, शर पसंद जो होते हैं, उनका कोई भी मजहब नहीं होता है। दहशतगर्द जो होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, वो इंसानियत के दुश्मन हुआ करते हैं। बात समझ रहे हैं? अब नाम पूछकर जो मारा है उसका मेन मकसद, मेन वजह वही है कि हिंदुस्तान में जो भाईचारा कायम है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, इसको ख़त्म कर दिया जाए और भारत
कमज़ोर हो जाए, आपस में उलझ जाए और हम ताकतवर हो जाए। लेकिन लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर